कुछ लोग कहते हैं कि यह नागमणि एक नाग के पास होती है और वे नाग नागिन इच्छाधारी होते हैं और जो चाहे कर सकते हैं, जबकि विज्ञान इस बात को साफ इनकार करता है कि सांप के पास ऐसी कोई चीज नहीं होती है। तो फिर क्यों और किसने इस कहानी को बनाया? लेकिन अगर देखा जाए तो जो भी आज कहानी है उसमें कुछ तो है, वरना यह अभी तक इतनी फेमस नहीं होती। इसलिए झूठ तो नहीं हो सकती, इसलिए यह भी सच है और विज्ञान का मानना भी बिल्कुल सच है। आप यही सोच रहे होंगे कि कहानी और विज्ञान दोनों एक साथ कैसे सच हो सकती है, क्योंकि अगर कहानी सच है तो विज्ञान की बात गलत हो जाती है और विज्ञान सही है तो ये कहानी झूठ तो जाती है। लेकिन यही तो खास बातें इंडिया के कीमती ज्ञान की। चलिए इसके सच को जानने से पहले थोड़ा विज्ञान की तरफ से भी जान लेते हैं कि क्यों विज्ञान इसको गलत मानता है, और फिर जानेंगे कि यह कहानी सच कैसे है। विज्ञान कहता है कि किसी सांप के पास ऐसी कोई मणि जैसी चीज नहीं होती है, क्योंकि आज तक किसी भी सांप के पास यह पाई नहीं गई है, और यह सांप के मुंह में आएगी भी कहां से, क्योंकि ना तो उसके मुंह में ऐसी कोई जगह खाली होती है जहां पर यह समय के साथ पैदा हो सके, और एक सांप की उम्र भी लगभग 40 से 50 साल मैक्सिमम होती है, लेकिन कोई 100 साल तक जिंदा नहीं रहता है, जबकि कहा जाता है जो सांप 100 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहता है उसी के पास ये मणि होती है। और जैसे ही किसी सांप को ये मणि मिल जाती है, वैसा ही वो सांप इच्छाधारी हो जाता है, और इस मणि में कई दिव्य शक्तियां होती है जिससे वे साहब जो चाहे कर सकता है। और अगर इस टॉपिक पर बनी फिल्मों की बात करें तो यह नागमणि वाला सांप फिल्मों में क्या करता हुआ दिखाया जाता है कि सांप के पास मणि है और फिर भी या तो उसकी कोई मणि चुरा ले जाता है या नागिन के नाग को ही कोई मार जाता है, और अब बस वही बदला लिया जाएगा। और अगर कोई वैज्ञानिक सोच रखने वाला इंसान इस तरह की फिल्मों को देखेगा तो यही सोचेगा कि यदि नागमणि रखने वाले सांप भी अजीब है जब ये इच्छाधारी है, तो इनको सब कुछ पता चल जाना चाहिए था कि कोई उनकी मणि चुराने आ रहा है, तो कैसे कोई सबसे कीमती चीज चुरा कर ले जा सकता है। और इंसान को कौन से सांप ने बताया कि देखो हमारे पास इतनी कीमती चीज है जिसको अगर तुम भी पालो तो तुम भी हमारी तरह सब कुछ कर लोगे, जबकि सांप खुद ही मणि की वह अपनी जान की रक्षा नहीं कर पाता, और इच्छाधारी सांप भी उस मणि को खो देता है और फिर उसको खोजता रहता है। इस प्रकार की हर दलील वैज्ञानिकों को यही सोचने पर मजबूर कर देती है कि यह सब कहानी है या किसी की कल्पनाएं, और बस ऐसे ही लोग इन कहानियों में मजा लेते रहते हैं। और इसी चक्कर में तो कुछ लोग भारत को सांप सपेरों का देश भी कहते हैं, लेकिन वह हकीकत नहीं जानते, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। भारत ने इस दुनिया के सबसे बड़े एक्सपेरिमेंट किए थे जिनको अफसोस हमारे ही देश के ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं कि इन सब कहानियों के अंदर बड़ा राज आज भी आपको बता दिया जाता है। लेकिन जिस दिन हम इस बात को समझने की योग्यता अर्जित कर लेते हैं, उस दिन बिना बताए ही सब कुछ हमारे सामने जाहिर हो जाता है। तो चलिए जानते नागमणि के राज को, जिसको आपने शायद नहीं तो सुना होगा और ना ही ऐसा आपने कभी सोचा होगा। यह कहानी किसी सांप की नहीं है, यह कहानी हम सभी की है और हर इंसान पर लागू होती है। और आपको यह बात पूरी तरह समझ तो आज ही आ जाएगी, लेकिन अगर आप इस बात का प्रूफ मांगोगे तो इसके लिए आपको खुद भी तीसरे लेवल पर पहुंचना होगा। और तीसरा लेवल मतलब पहला बॉडी का, दूसरा माइंड का और तीसरा आत्मा का होता है। और वो इसलिए जरूरी होता है क्योंकि सेम लेवल का इंसान ही सेम लेवल की बात समझ सकता है। जैसे अगर आपको चाइनीज भाषा आती हो तो आपके लिए इसे समझना बच्चों का खेल होगा, लेकिन अगर आपको ये भाषा आती ही ना हो तो आप तो सपने अंदाजे के घोड़े ही दौड़ आते रहोगे, और आपका अंदाजा सही भी होगा। इसके चांस भी लगभग 1% से भी कम होंगे, या सच कहे तो 0% ही होंगे।
अब बात करें इस कहानी की, तो जैसा इस कहानी में कहा जाता है कि जिसको भी यह नागमणि मिल जाए वो जो चाहे पा सकता है, लेकिन यह कहानी इंसान के अंदर की कुंडलिनी शक्ति को बताने के लिए आपको सांप के प्रतीक के रूप में बताई गई थी। इसलिए अगर इसी सांप को लंबा किया जाए तो इसका मुंह आपके माथे की उसी जगह पर दिखाया जाता है जहां पर भगवान शिव के माथे पर तीसरी आंख दिखाई गई है, और वही सबसे प्रमुख आज्ञा चक्र होता है। और अगर आज्ञा चक्र की खासियत की बात करें तो इसके बारे में भी वही सब कहा जाता है जो इस नागमणि के बारे में कहा जाता है कि जिस इंसान का यह आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो जाता है वह भी जो चाहे कर सकता है, जैसे किसी को भी बिना किसी मोबाइल आदि के अपना मैसेज पहुंचा सकता है, दूसरों के विचार जान सकता है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। और यहीं से शुरुआत हुई थी पुरुषों के तिलक और महिलाओं में बिंदी लगाने की, जिसके पीछे भी बहुत से राज छिपे हैं जिसको शायद हम लोग रोज करते हैं मगर उसके असली मकसद को नहीं जानते हैं। अब आपको बताती हूँ कि यह सब बातें यह जानने वाले लोग कोडवर्ड में या कहानियों में ही क्यों ये सब कहते हैं, तो ऐसा करने के पीछे उनका मकसद यही होता है कि बड़े राज को एक ऐसी कहानी के रूप में बता देता है जिसको कहानियों के माध्यम से ही सही मगर लोग आगे तक पहुंचाते रहे, क्योंकि इनको बनाने वाले लोग पागल नहीं थे, इस दुनिया के सबसे तेज दिमाग रखने वाले लोग थे और उनको पता था कि यह बातें समझना हर किसी के बस की काम नहीं होगा, और जो भी ये योग्यता रखता होगा वे उस बात को समझ जाएगा और बाकी के लिए ये एक कहानी ही होगी। जैसे नागमणि के बारे में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध मिथ्या कहानी है वह यही है कि जिस सांप के पास यह मणि होती है वह सांप रात को उस मणि की रोशनी में उतनी दूरी तक शिकार करता है या घूमता रहता है जहां तक इस मणि की रोशनी जाती है, और अगर कोई इस समय इस मणि को उठाकर ले जाए तो यह सांप वहीं पर अपना फन पटक पटक कर मर जाता है। अब अगर यही बात अध्यात्म की साइड से देखी जाए तो इंसान की सोच या आत्मा भी तो उसकी मणि की तरह होती है, और किसी इंसान की पहुंच कितनी दूर तक होती है वह उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ही निर्भर करती है। जैसे किसी इंसान की जितनी ज्यादा ग्रोथ स्पिरिचुअलिटी में होती है उतना ही ज्यादा हर चीज के पीछे छिपे सच और झूठ को जानने वाला होता है। तो दोस्तों अब आप समझ गए, आप चाहिए कि यदि आपको यह मणि चाहिए तो आपको किसी सांप को परेशान करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने अंदर जाइए, आपको वही सब कुछ मिलेगा। यही तो हर धर्म का पवित्र ग्रंथ कहता है और यही योग भी कहता था। और अगर आप सही से अपने दिमाग से कठिन लेवल को पार कर पाए तो आपके लिए भी राज नहीं रहेगा, तभी समझ पाएंगे कि ज्ञानियों ने क्यों ऐसे बेसिर पैर की कहानियां बनाई थी और कौन कौन से राज इनके अंदर छुपाए नहीं बल्कि सुरक्षित रखा गया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जल्द ही मैं आपके लिए और भी रहस्यमयी चीजें लाऊंगा। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।